दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूं जो कि इस समय पूरे भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मुझे बात करनी है आपसे भारत के शिक्षा व्यवस्था पर और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि भारत में बच्चों के अंदर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो इतनी ज़्यादा क्यों बलवती होती जा रही है। इस पर चर्चा करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि अभी खबर आपने पढ़ी होगी कि कोटा में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आखिर शिक्षा व्यवस्था का ऐसा क्या दबाव है जिसकी वजह से छात्र जो हैं वो आत्महत्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने के पीछे का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत में हो रही गतिविधियों के विषय में आपसे चर्चा करना और उन बातों के विषय में आपकी राय जानना और अपने जो मेरी राय है वो आपको बताना कि ये व्यवस्थाएं इस तरीके से क्यों चल रही हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत चीन सीमा विवाद की और आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्महत्या की प्रवृत्ति पर। 2020 की एक घटना तो आपको पता ही होगी जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और उसके बाद पूरा भारत जो है वो हिल गया था और आत्महत्या को लेकर, डिप्रेशन की समस्या को लेकर पूरे भारत में चर्चाएं हो रही थी। लेकिन डिप्रेशन की समस्या नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि ये जो युवा हैं उनमें ज़्यादा है। हम शायद बच्चों में इस समस्या को लेकर अभी उतने चिंतित नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो भारत में बालक और बालिकाएं ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। खासकर वो बालक जो कक्षा 10 पास करने के बाद तैयारी करने जाते हैं कोचिंग की। वहाँ पर जिस तरीके का उन पर दबाव बन रहा है ना, वो दबाव ऐसा बन रहा है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जा रहे हैं। कोटा में अगर आप देखें तो पिछले दिनों 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कारण वही कि वो परीक्षा का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए इस पे बात करते हैं और शिक्षा व्यवस्था के तत्व पर बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और अभी वो धीमे धीमे लागू हो रही है। लेकिन भारत में नंबर की दौड़ इतनी ज़्यादा है ना कि उसकी वजह से भारत में बच्चे उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। भारत में बच्चे लगातार आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो सफल होने का दबाव उनके ऊपर बन रहा है ना, ये दबाव उनकी नैसर्गिकता को लगातार खाता जा रहा है। बच्चों की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जब उन्हें इन्वायरमेंट उनके मन का मिलता है तो वो एक ऐसा अच्छा आउटपुट देते हैं जिसकी वजह से समाज में एक अच्छा निर्माण होता है। लेकिन दबाव में जब भी बच्चे आते हैं तो उसका समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस समय पूरा भारत नंबरों की दौड़ के पीछे भाग रहा है। मैं खुद शिक्षक हूँ, 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। हर तरह के संस्थान में मैंने पढ़ाया है और मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर नंबर को लेकर एक अलग तरह की व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी है। एक अलग तरह की उनके अंदर छटपटाहट है कि उन्हें अच्छे नंबर मिल जाए। बच्चों के अंदर सीखने की प्रवृत्ति को हम घटाते जा रहे हैं और नंबर पाने की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और ये गलती संस्थान, शिक्षक और माता पिता तीनों की तरफ से हो रही है। माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा टॉप करे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मेरी छात्रा है, उसके पेरेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरी बच्ची जो है वो पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पा रही है। तो मैंने पूछा कि क्या उसका शेड्यूल है, टाइम टेबल क्या है। तो अब उन पेरेंट्स के बारे में आप समझिए कि वो छात्रा जो है वो कोचिंग भी पढ़ती है हफ्ते में 4 दिन। उसके बाद वो घर जाती है तो बाकी 3 दिन उसके ट्यूशन टीचर आते हैं। इसके अलावा उसके माता पिता ने उसके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था की हुई कि वो गिटार सीखने जाती है और उसके साथ ही साथ वो डांस भी सीख रही है। स्कूल अलग है। अब आप सोचिए बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है कि वो 7 दिन फुल पैक्ड है। ऐसे में उसको नंबर भी लाने, अगर उसके नंबर कम हो रहे हैं, 90% से कम हो रहे हैं, तो उसका दबाव वो झेल रही है, ह्यूमिलिएशन फेस कर रही है। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर उसका शोषण हो रहा है, उसका दबाव उसके ऊपर अलग से पड़ा हुआ है। माता पिता इस समय अपने बच्चों की क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने क्षमता के अनुसार उन बच्चों से काम लेना चाह रहे हैं।
इस वजह से भारत में बच्चों की स्थिति और बच्चों की जो मानसिक उनकी जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो कभी फ्री हो नहीं पा रहे हैं। आप अगर स्कूल व्यवस्था को ध्यान से देखेंगे तो स्कूल में कंटिन्यूअस एग्जाम्स होते हैं, हर 15 दिन में फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा टर्म टेस्ट होते हैं, इसके अलावा हाफ ईयरली होता है, ईयरली एग्जाम होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चा पूरे साल भर में कम से कम 30 एग्जाम के आसपास देता है, और अगर वो कोचिंग कर रहा है तो स्कूल प्लस कोचिंग के एग्जाम को मिला के वो 60 एग्जाम दे रहा है। ऐसे में उस बच्चे के ऊपर जो दबाव है वो दबाव कितना ज़्यादा है, सफलता का दबाव आप देखिएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए तुलना कर रहे हैं किससे? पड़ोसी के बच्चे से। हर बच्चे की जो दिमागी स्थिति होती है वो अलग होती है, उसके सीखने की क्षमता जो होती है वो अलग होती है। ऐसे में हर बच्चे का नंबर अलग अलग आएगा। तो माता पिता अपने बच्चों को मशीन नहीं समझें। अब आते हैं शिक्षक की स्थिति पर। शिक्षक के ऊपर दबाव है कि वो नंबर अच्छा लाए, बच्चों पे इतना प्रयास करे कि बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करें उसके सब्जेक्ट में। ऐसे में साइंस और मैथ को लेकर एक माहौल बना हुआ है। टीचर भी अपने बच्चों को यही बोलना चाहता है कि बेटा तुम साइंस और मैथ पढ़ो, बाकी से मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा सोशल साइंस की तरफ, आर्ट्स की तरफ, म्यूजिक तरफ जाना चाहता है तो उसे कमजोर समझा जा रहा है। सामाजिक रूप में आप देखेंगे कि साइंस और मैथ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे माने जा रहे हैं। वो बच्चा आगे चल के मेडिकल और इंजीनियरिंग अच्छा करेगा कि नहीं करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन नहीं, उसे साइंस और मैथ ही पढ़ना है। ऐसे में आप सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी जिससे साइंस और मैथ समझ ही नहीं आ रहा हो या उसकी रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो ऐसे में प्रभाव कितना खराब पड़ेगा। तो शिक्षक भी परेशान है, वो चाह रहा है कि मैथ और साइंस में बच्चे आएं, उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में बच्चे जाएं ही ना। ये एक दबाव की बात आ रही है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। समाज में ना उन्हीं बच्चों के विषय में बात की जाती है जो बच्चे सफल होते हैं। हमारे यहाँ सामान्य लोगों के विषय में बात नहीं होती, और ऐसे में बच्चा कंटिन्यूअस दबाव महसूस करता है। इस पूरी व्यवस्था का दबाव उसके उस छोटे से कंधे पर है, जो कंधा पहले ही 10 किलो किताब के बोझ से दब चुका है। हम स्किल डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों के अंदर केवल जैसे कंप्यूटर होता है ना, वो कंटिन्यूअस हम उसमें डेटा फीड करते जा रहे हैं। स्किल नहीं है, बट डेटा फीडिंग चल रही है। तुम ये रटो, तुम ये रटो, तुम ये रटो। सामाजिक रूप में भी उन बच्चों को उलाहना मिलती है जो बच्चे आर्ट साइड पढ़ने की कोशिश करते हैं। समाज उन्हें पसंद नहीं करता, या समाज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर क्या आता है? दबाव बनता है। हर साल आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 में यह 12,000 के आसपास थी, 2021 में यह 13,000 से ऊपर जा चुकी है। 2022 में डेटा जो है वो कितना जाने वाला है अभी हम बता नहीं सकते। ऐसे में आप सोचिए बच्चों के अंदर क्या बीत रहा होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि बच्चों के ऊपर दबाव कम किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में नंबर को प्राथमिकता कम से कम मिलनी चाहिए। एक हर बच्चे के अंदर अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार वो नंबर पाना चाहता है। लेकिन हम यहाँ पर ये शो कर चुके हैं जो बच्चा 90% पा रहा है वो अच्छा है, या 95 पा रहा है वो अच्छा है। उससे कम वाले परसेंटेज वाले बच्चों के पास किसी भी तरह का कोई सम्मान का भाव समाज नहीं दिखाता। ऐसे में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे नंबर के महत्व लगातार कम होते जाएं, और अगर नंबर के महत्व कम नहीं होंगे तो ये संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट करें, ना कि उनको एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बना दें जिसके अंदर केवल डेटा इकट्ठा हुआ जा रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा, लोगों के पास इस वीडियो को भेजना पड़ेगा कि भारत में बच्चों के ऊपर इस समय मानसिक दबाव अपनी चरम स्थिति पर है। ऐसे में बच्चों को इस दबाव से हमें बाहर लाना पड़ेगा। क्या हुआ अगर नीट नहीं किए, क्या हुआ अगर जेई नहीं किए, क्या हुआ अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए, उससे दुनिया नहीं बदल जाने वाली। दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, ये हमें बच्चों को एहसास करवाना पड़ेगा। और इसमें समाज, अभिभावक और शिक्षक और विद्यालय
इन चारों के रोल होने चाहिए। ये चारों जब तक मिलकर कार्य नहीं करेंगे, समाज में ये स्थिति खराब होती जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।